आत्मवंदन। और भगवत गीता की जो हमारी स्वाध्याय की श्रृंखला चल रही है, उसमें पहला अध्याय हमने देखा अर्जुन विषाद योग। हम अपने परिवार के साथ किस तरह बंधे हुए हैं, ये अर्जुन विषाद योग में बताया गया। अपने परिवार, अपने कुटुंबीजन, अपने स्वजन, मैं और मेरा का बंधन इतना गहरा है कि जब हम अपने सामने कर्तव्य को, यानी कर्म मेरा क्या है, उसको, अपने धर्म को और अपने स्वजनों को तोलते हैं, तो हमें हमारे सगे संबंधी ज्यादा प्रिय लगते हैं। तो यही मोह की स्थिति है। इस मोह की स्थिति से निकलने के बाद ही जो कर्म है उसको समझना कि मेरा कर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, और मुझे किस तरीके से अपनी आत्मा के कल्याण के लिए काम करना है। और जो मेरा कर्म है, नियत कर्म है, अगर मैं उसको किसी मोह के कारण नहीं करता हूं, तो मुझे अपकीर्ति मिलेगी, मेरा कोई सम्मान नहीं करेगा और मुझे कायरता से पूर्ण समझेगा। तो यहाँ पर पहला अध्याय जब हो गया, तो दूसरे अध्याय में अब क्या होता है कि अब श्री कृष्ण आते हैं बीच में, और यहां से वो अपने हाथ में लेते हैं अर्जुन के मन का अंधेरा, उसको दूर करने के लिए वो ज्ञान का प्रकाश जो फैलाते हैं। कोई अनम्यूट हुए हैं, और वो बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, चेक कर लीजिए। तो तो यहां से उसके अंदर, उसके मन में छाया हुआ अपने कुटुंब के प्रति, जो परिवार के साथ हमारे संबंध रहे होते हैं, उनके आगे हम अपने कर्तव्य को भी समझ नहीं पाते हैं। सभी हो गए हैं क्या? आप कर दीजिए सब बात में। अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो ठीक है। लेकिन अभी आवाजें आ रही हैं, अब समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आ रही हैं। तो यहाँ से देखिए, बीच में आवाज आती है, बहुत डिस्टरबेंस होता है, मेरा भी एक वो टूटता है। देखिए कौन है जो अनम्यूट हो रहा है। मैं देख रहा था पर मुझे कोई मिला नहीं। फट गया कल पहली बार। तो 2 लीटर 1 लीटर डाल दिया मैंने उसमें, और ये वाला दूध पड़ा था जो का जो डाल दिया पूरा। भाई इतनी सारी किसका बना दिया, अभी तो ये बड़ी जो तो खा ही नहीं रहा। आके कोई करने की चीज थोड़ी है कोई, तो जमा के तो खराब तो नहीं होता है वैसे थैली बड़ी शुभ लक्ष्मी मैम। क्या करेंगे, कोई जमाऊंगी अब इसको और क्या करें। अभी गरम करनी थी, गरम की बात था नहीं। सबको म्यूट कर दिया। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सतपाल जी। जी जी। थैंक यू। तो भगवत गीता
का ज्ञान है क्या, क्या हमको देता है और क्यों ये जरूरी है, वो ये है कि हमारे जन्म से लेकर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे जो संस्कार हैं वो परिवार के प्रति, अपने संबंधियों के प्रति, मेरे अपने कौन हैं, इनके साथ इतने प्रगाढ़ हो जाते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि संसार का जो भी नियम कायदा है वो मैं अपने परिवार पर लागू नहीं करूंगा, बाकी चीजें बाहर की हैं। लेकिन ये जो मेरे सगे संबंधी हैं, ये अगर कुछ गलत काम करते हैं, क्योंकि यहाँ ये एक धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध क्यों है? क्योंकि एक गलत काम को पांडवों को कौरवों के द्वारा सताया जा रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था और किसी न किसी तरीके से उन्हें मारने तक की भी चेष्टा हो रही थी। तो एक अधर्म की स्थिति थी। तो अधर्म का साथ, अधर्म को यहाँ रिप्रेजेंट करता है दुर्योधन और धृतराष्ट्र, क्योंकि धृतराष्ट्र राजा हैं, उनका कर्तव्य था कि वो सब चीजों पे नजर रखें और किसी के भी प्रति अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको वो न्याय दें। लेकिन धृतराष्ट्र अपने कर्तव्य से विमुख रहे और दुर्योधन जो है उसने पांडवों को मारने के लिए, उनको हर तरह से सताने के लिए बहुत सी चालें चली। तो ये एक अधर्म की स्थिति थी और उस अधर्म का साथ देने के लिए कर्ण जैसे महावीर धनुर्धर, सिर्फ इसलिए कि दुर्योधन ने उसको एक राज्य का राजा बना दिया था, उस एहसान के लिए उसने बुराई का भी साथ देना स्वीकार किया। तो हम, अगर कोई हमारे ऊपर छोटा सा कोई उपकार कर दे, कोई छोटा सा हमारे ऊपर कोई लाभ हमको दे दे, तो वो अगर गलत काम भी कर रहा है तो भी हम उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम इसका एहसान उतार रहे हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना है कि गीता हमें क्या छोटी छोटी चीजें बता रही है कि कहाँ हमें अपने आप को करेक्ट करना है। हमारी अपनी जीवन की यात्रा इस संसार के साथ एक सीमित समय के लिए इस शरीर के साथ जुड़ी हुई है। आत्मा अनादि है, सनातन है, ना उसे कोई मार सकता है, ना उसकी मृत्यु होती है। लेकिन इस शरीर के साथ जब उसका बंधन होता है, जब उसके साथ वो जुड़ती है, तो वो इस शरीर के अंदर जो भी शरीर इस संसार से चाहता है उसमें लिप्त हो जाती है और इस प्रकार से उसकी आगे की जो यात्रा है वो भी उसी कर्म के द्वारा प्रभावित होती है। तो अधर्म के साथ जितनी भी सेना थी वो सभी जानते थे कि अधर्म और धर्म क्या है, यानी कौन गलत है और कौन सही है। लेकिन अपने अपने पारिवारिक संबंधों के कारण, अपने अपने स्वार्थ के कारण, कि अगर ये राजा बनता है तो मुझे ये फायदे होंगे, तो दुर्योधन राजा बनता है तो मैं ये लाभ मुझे मिलेंगे, तो इसलिए वो सारा युद्ध दुर्योधन की तरफ से कर रहे थे। तो गलत चीज का साथ देना, अधर्म का साथ देना, एक तरफ वो सेना थी और दूसरी तरफ वो सेना थी जो जानती थी कि सत्य क्या है, सही मार्ग क्या है, और हम उनका साथ देंगे। तो जब ये युद्ध अवश्यंभावी हो गया, अर्थात इस युद्ध की पूरी तैयारी हो गई कि अब ये युद्ध हुए बिना अब ये निर्णय नहीं हो सकता कि हस्तिनापुर के राज्य पर कौन बैठेगा, तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास गए उनसे सहायता लेने के लिए। तो दुर्योधन ने मांगा
श्री कृष्ण ने कहा कि एक तरफ मैं हूं जो शस्त्र नहीं उठाऊंगा और एक तरफ है मेरी सेना, विशाल सेना। तो जो भी चाहिए, जिसको मैं चाहिए वो मुझे ले सकता है, पर मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और जिसको मेरी सेना चाहिए वो सेना ले सकता है। तो दुर्योधन ने सेना को चाहा और अर्जुन ने कहा कि मुझे आप चाहिए। तो जो सेना थी उसकी संख्या दुर्योधन की ज्यादा थी, क्योंकि कृष्ण की सेना भी उसमें आ गई थी और उसकी, और ये संख्या बल में कम थे पांडवों की सेना जो थी। तो यहां पर अब जब ये युद्ध की स्थिति आ गई है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, और ऐसे में मोहग्रस्त अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपने ही संबंधियों को मारकर, अपने ही गुरुजनों को मारकर, उनके रक्त से सना हुआ राज्य अगर मिलता है तो ऐसे सुख को भोगने से मुझे कुछ भी रुचि नहीं है। मैं भिक्षा का अन्न भी लेना पसंद करूंगा, लेकिन ऐसे राज्य को लेना पसंद नहीं करूंगा। तो ये श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि कृष्ण इस सेना की तरफ थे, पांडवों की सेना की तरफ थे, लेकिन उनको शस्त्र नहीं उठाना था, बस वो इस सेना का साथ दे रहे थे। तो ऐसी स्थिति में कृष्ण के लिए ये बहुत विकट स्थिति पैदा हो गई कि जो उनका मेन धनुर्धर था, जो मेन मुख्य जो युद्ध करने वाला जो अर्जुन था, जो बहुत समय से जिसने इस युद्ध की तैयारी भी की थी, बहुत से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे, आज अगर वो इस तरह से मना कर देता है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो ये जो सामने की सेना है, इसके सामने यही स्थिति या ये संदेश पहुंचेगा कि हमारी विशाल सेना को देखकर पांडवों की जो ये छोटी सेना है ये डर गई, और इन्होंने तय किया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, अर्थात युद्ध करने से पहले ही इन्होंने अपनी हार मानी। कारण भले ही कुछ रहा हो, कारण अर्जुन की मोहग्रस्त स्थिति रही हो, पर जो संदेश जाएगा वो ये जाएगा कि हमारी विशाल सेना को देखकर भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऐसे ऐसे योद्धाओं को देखकर और इतनी विशाल सेना को देखकर पांडवों की सेना में भय फैल गया और उन्होंने युद्ध से इनकार कर दिया। तो इस प्रकार से वो अपकीर्ति जो फैलेगी, और फिर जो ये विशाल सेना है ये इस हारी हुई सेना को बंदी भी बना सकती है, कुछ भी किया जा सकता है। तो श्री कृष्ण के सामने ये एक बड़ा विकट स्थिति आ गई कि अर्जुन को वापस कैसे युद्ध के लिए तैयार किया जाए। तो यहाँ धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है, यानी सही और गलत। धर्म और अधर्म का मतलब है जो सही है शास्त्रीय तरीके से जो होना चाहिए, और एक तरफ वो है जहां पूरी तरह से अपना स्वार्थ, लोभ, लालच, ईर्ष्या, हिंसात्मक विचार, क्रोध, एक तरफ ये हैं जिनसे दुर्योधन भरा हुआ है, और जो कहता है कि मैं बिना युद्ध के 1 इंच जमीन भी, सुई की नोक के बराबर जमीन भी देने के लिए तैयार नहीं हूं। तो ये था कि अपने लिए सब कुछ चाहना, ये अधर्म की स्थिति थी। और धर्म की स्थिति ये थी कि पांडवों ने कहा था कि हमें सिर्फ 5 गांव अगर दे दें तो हम अपना वहां रह सकते हैं, हमें रहने के लिए जगह चाहिए। तो उसने कहा था बिना युद्ध के मैं कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं हूं। तो ये धर्म और अधर्म की स्थिति थी जिसके लिए ये युद्ध होने जा रहा था। लेकिन अब अर्जुन का इस युद्ध से विमुख हो जाना और ये निर्णय लेना या घोषणा करना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, श्री कृष्ण के लिए एक चुनौती का कार्य हो गया। और वहां से उन्होंने उस ज्ञान को दिया जो आज हजारों साल बीत जाने के बाद भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही रेलिवेंट है, उतना ही उचित है हमारे जीवन के लिए भी, वो उतना ही मार्गदर्शक है जितना उस समय के लिए अर्जुन के लिए था। इसलिए भगवत गीता को मैनुअल हमारे जीवन का माना जाता है कि अगर हम
इसको पढ़कर इसकी छोटी छोटी बातों को, इंस्ट्रक्शंस को देखें कि उनमें क्या छुपा हुआ है, तो हमारा जो संशय है, हमारी जो दुविधा है, हम अक्सर किसी भी चीज को लेकर ये निर्णय नहीं कर पाते कि ये करूं कि ये करूं। उसको बोलते हैं धर्म संकट, कि निर्णय लेने की स्थिति में दो बातें सामने आ रही हैं, अगर ये करता हूं तो ये है और वो करता हूं तो वो कर। तो इस प्रकार से अपने निर्णय स्पष्ट रूप से लेने का मार्गदर्शन मिलता है, संशय की स्थिति समाप्त होती है। क्योंकि जब भी आप डाउटफुल स्थिति में कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य पूरा नहीं होता, ना आप इधर के रहते ना उधर के रहते। तो इसलिए जो कुछ भी हमें यहाँ से मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, निर्देश मिलते हैं, इंस्ट्रक्शन मिलती है, उसको बहुत बारीकी से छोटी छोटी बातों को समझना है कि ये मेरे जीवन में कहाँ अप्लाई होता है, मैं कहाँ आता हूँ पिक्चर में। क्या ये बातें सिर्फ कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के रूप में है, या मैं भी इसमें कहीं इन्वॉल्व होता हूँ, मुझे भी कुछ ऐसा मिलता है जो मेरे जीवन को नया मार्ग दिखाता है, नया मोड़ देता है। क्योंकि जो कुछ भी हमें ये संसार सिखाता है, जो भी शिक्षा ज्ञान इस संसार से मिलता है, वो इस संसार से जोड़ने के लिए ही मिलता है। ज्यादा से ज्यादा आप कैसे इस संसार को अपना बनाएं, सारा ज्ञान उसी पे आधारित है। पैसा कमाना, रिश्ते निभाना, अपने लिए नाम कमाना, समाज में अपनी इज्जत बनाना, बड़े पदों पे पहुंचना, शक्तिवान होना, यानी ऐसे पदों पे पहुंचना जहां हाथ में शक्ति आती है, ये सब इस संसार की चीजें हैं जो इस संसार में रहने तक आपकी हैं। आत्मा का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ये संसार जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, ये संसार भी नष्ट हो जाता है। वही शरीर जो अभी तक बहुत कुछ करता था, उसका नाम था, पैसा था, शौहरत थी, सिर्फ आत्मा के छोड़ देने के बाद ही वो एक खाली मकान की तरह पड़ा रहता है और उसको नष्ट करना जरूरी हो जाता है। तो उस शरीर से ऐसा मोह क्यों? तो वही इस दूसरे अध्याय में कृष्ण बताने जा रहे हैं कि तुम अपने सगे संबंधियों को, अपने लोगों को उनके शरीरों से देख रहे हो, जबकि वो आत्माएं हैं। वो निरंतर इन शरीरों को धारण करते हैं। जैसे पुराने कपड़े को छोड़ दिया जाता है और नया वस्त्र पहन लिया जाता है, उसी तरह से आत्मा इन शरीरों को धारण करता है। इसलिए तुम्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए अगर इनका ये शरीर नष्ट करना पड़े तो भी तुम्हें इसमें बिल्कुल भी मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा सनातन है, आदि है, अनंत है, वो कभी नष्ट नहीं होती। ना उसे जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न मारा जा सकता है। ना आत्मा कभी किसी को मारती है, ना वो मरती है। तो तुम उनको जिस नजर से देख रहे हो, वो उनके शरीर के नजर से देख रहे हो। उनके पीछे जो है वो मूल शक्ति, वो आत्मा है। तो ये हमेशा थे, यही राजा लोग, यही तुम्हारे सारे स्वजन पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जन्म लेने से पहले ये अप्रकट थे, अर्थात नहीं थे, कहीं भी नहीं थे। जन्म लेते ही ये प्रकट हो गए, अर्थात इस शरीर के रूप में दिखाई देने लगे। और जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी, ये फिर अप्रकट हो जाएगी। ये आत्मा इस शरीर के रूप में, ये आत्मा प्रकट हुई है, यानी ये दिखाई दे रही है इस शरीर के रूप में। लेकिन जैसे ही ये शरीर को छोड़ती है, फिर अप्रकट हो जाएगी। तो आत्माओं की स्थितियां क्या हैं? सिर्फ शरीरों के माध्यम से वो दिखाई देती हैं, अन्यथा वो अप्रकट रहती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। तो यहां से बात शुरू करते हैं। अथ द्वितीय अध्याय। तो तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम
विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। इस प्रकार करुणा से व्याप्त हुआ, आंसुओं से भीगा हुआ और व्याकुल नेत्रों से शोकग्रस्त हुआ अर्जुन उसको देखकर भगवान कृष्ण ने ये वचन कहे, कुतः त्वा कुशलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्ति करम अर्जुना। इस असमय में, ये कोई समय नहीं है इस तरह की बातें करने का, इस असमय में तुझे ये मोह कहां से प्राप्त हो गया और किस कारण प्राप्त हुआ है? क्योंकि ये तेरी स्थिति ना तो ये श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा किए गया कोई आचरण है जिससे कि तुम उसको फॉलो कर रहे हो, ये उनके द्वारा भी किया गया कार्य नहीं है कि इस स्थिति पे आकर, इस अवसर पर आकर तुम इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। ये मोहग्रस्त स्थिति जो तुम्हारी आई है, ये श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरण के में लाई जाने वाली स्थिति भी नहीं है, और ना ही ये स्वर्ग को देने वाली है, अर्थात ना ये इतना अच्छा कार्य तुम करने जा रहे हो कि जिससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और ना यह तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाने वाली है। तुम कायर कहलाओगे, नपुंसक कहलाओगे, इसलिए ये क्यों करते हो, क्यों ऐसा तुम्हारा स्थिति में तुम आ गए हो। क्लैब्यम मां स्म गमह पार्थ न एतये त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि तू एक धनुर्धर है, वीर है। हे परंतप, हृदय के अंदर आई हुई इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग, उस स्वजनों के प्रेम के कारण तेरे हृदय के अंदर जो दुर्बलता आ गई है उसको त्याग और युद्ध के लिए खड़ा हो। कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना इशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार्हो अरिसूदना। तो अर्जुन कहता है कि हे मधुसूदन, हे कृष्ण, मैं किस प्रकार रणभूमि में अपने बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा। मैं तो इनकी गोद में खेला हुआ हूं, मैं तो इनके साथ बड़ा हुआ हूं, इनके प्रेम और स्नेह के कारण ही मैं आज इस स्थिति में आया हूं। द्रोणाचार्य ने ही मुझे आज इस धनुर्धर बनाया है, मैं उन्हीं से युद्ध करूं? तो हे कृष्ण, वो दोनों ही मेरे लिए पूजनीय है। गुरुन अहत्वा ही महानुभावान श्रेय भोक्तुम भैक्षम अपि इहलोके हत्वा हर्थ कामान तु गुरून् एव भुंजिये भोगान रुधिर प्रदिग्धान। मैं इन गुरुजनों को मारकर, इन महानुभावों को मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं। यानी कुछ भी प्राप्त करने के लिए अगर इनको मारना पड़े तो उससे अच्छा यह है कि मैं भिक्षा मांग लूं, पर मैं इनके ऊपर शस्त्र नहीं चला सकता, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में, इस संसार में उनके खून से सने हुए, उनके रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोग पाऊंगा। मिलेगा क्या मुझे इनको मारने से? भोग मिलेंगे, अपनी कामनाएं, इच्छाएं पूरी करूंगा, धन मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, लेकिन वो किससे सना हुआ होगा? वो इनके खून से रंगा हुआ होगा। न च एतत् विद्मः कर्तत् न गरीह यत् वा जयेम यदि वा न जयेयु यान एव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। और हमको तो ये भी नहीं पता कि हमारे लिए युद्ध करना उचित भी है कि नहीं है। हम ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, यानी मेरे स्वजन, उनको मारकर मैं जीना भी नहीं चाहता, वो ही हमारे आत्मीय, हमारे स्वजन,
वो धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेय शात निश्चितम ब्रूहि तत् में शिष्य ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो अब कायरता रूप दोष से उपहत हुआ स्वभाव उसका वैसा हो गया, यानी कायरता रूप दोष उसमें आ गया और धर्म के विषय में मोहित चित्त हो गया। वो धर्म यानी ड्यूटी, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो धर्म मेरा क्या है, मुझे करना क्या चाहिए, इस स्थिति में मोहित चित्त हुआ वो अर्जुन कहता है कि मैं आपसे पूछता हूं, श्री कृष्ण से कहता है कि मैं आपसे पूछता हूं कि मेरा निश्चित कल्याण किस में है, वो मेरे लिए बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। तो अर्जुन स्वयं ही अपने लिए मार्गदर्शन मांग रहा है कि मैं कायरता के दोष से हो गया हूं, मैं कायरता का दोष मुझ में आ गया, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं अपने धर्म के प्रति कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि मेरा धर्म इस स्थिति में क्या है। तो नहीं प्रपश्यामि मम अपनुद्यात यत शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवप्या भूमो असत पतनम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम। क्योंकि इस धरती पर, इस संसार में आखिर क्या मिल सकता है मुझे? निष्कंटक राज्य, धन धान्य संपन्न ये भूमि और उसका स्वामी होने का अधिकार, इस सब को भी देखता हूं मैं कि इस युद्ध में अगर मैं जीत गया तो मेरे को ये पूरी पृथ्वी मिल जाएगी, पर उस स्थिति को देखकर भी मैं अपनी इंद्रियों को जो सुखा रही है, जो मेरी मोह की अवस्था, वो जो मेरा शोक है, उसको मैं दूर नहीं कर पा रहा हूं। अर्थात एक तरफ वो है जो मुझे मिलने वाला है और एक तरफ वो है जिनको मैं खोने वाला हूं, लेकिन जो मुझे मिलने वाला है उससे मैं अपने इस शोक को दूर नहीं कर पा रहा हूं। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशे परंतप न योत्से इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। संजय बोले, अब यहां पर संजय आ गए हैं बीच में, जो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, सारी आंखों देखा वर्णन बता रहे हैं। तो हे राजन, यानी आज संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र को कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। यानी कहीं भी उनके निर्णय में कोई वो नहीं था, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्न एवं भारत सेनयो उभयो मध्य विषीदंतम इदम वचा। तो संजय कहते हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन बोले। अब श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया। श्री भगवान उवाच अशोचान अन्वशोच त्वं प्रज्ञावादान च भाषसे गतासून अगतासून चैन अनुशोचंति पंडिता। तू शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है, तू शोक न करने वाले मनुष्यों के लिए शोक करता है, यानी जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उनके लिए शोक करता है, दुख अपने अंदर ला रहा है। और पंडितों के जैसे वचन कह रहा है, यानी तू ज्ञान मुझे बता रहा है। जिनके प्राण चले गए हैं, यानी जो अब तक जीवित थे लेकिन आज वो जीवित नहीं है, अर्थात उनके प्राण चले गए हैं,
और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं, यानी जो इस संसार में अभी रह रहे हैं, ज्ञानी व्यक्ति, पंडित जन उनके लिए कभी शोक नहीं करते। अर्थात जो इस संसार में आए, यहाँ रहे और इस संसार को छोड़कर चले गए, ना तो उनके लिए शोक करने की आवश्यकता है, और जो आज यहाँ हैं और जो क्योंकि वो भी जाने वाले हैं। इस संसार में स्थायी रूप से रहने के लिए कोई नहीं आया है, तो उनके लिए शोक नहीं किया जाता। ज्ञानी व्यक्ति, जो जानकार है, जो पंडित है, वो पंडित यहाँ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है, यानी जो ज्ञानी है वो पंडित है, तो वो कभी शोक नहीं करेगा। न तु एव अहम जातु न आसम न तुम न इमे जनाधिपः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। न तो ऐसा है कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि इससे आगे आने वाला जो समय होगा उसमें हम सब नहीं रहेंगे। अर्थात हम थे, हम हैं और हम आगे भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मूल स्वरूप ये शरीर नहीं है। ये शरीर चला जाता है तो भी वो जो है वो हमेशा रहता है, केवल शरीर नहीं रहता। इसलिए मैं और तुम और ये सभी राजा लोग पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। देहिन अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा को इस देह में बालकपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, और फिर बुढ़ापे के बाद अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, अर्थात एक यात्रा है। पहले वो बच्चा था, फिर युवा हुआ। जब वो युवा हुआ तो बच्चा कहाँ चला गया? बच्चा युवा में परिवर्तित हो गया, अब वो बच्चा नहीं रहा, अब वो एक नया रूप सामने आ गया। और वो युवा फिर वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया। अब वो युवा कहाँ चला गया? शक्ल बदल गई, चेहरा बदल गया, शरीर की शक्ति बदल गई, वो कहाँ चला गया? वृद्ध हो गया। तो उसी प्रकार वृद्धावस्था के बाद भी अगली अवस्था है, फिर नया बचपन प्राप्त होना। तो ये एक सर्किल है, बालकपन, युवावस्था, वृद्धावस्था, फिर नया शरीर अर्थात फिर बालकपन। तो ये निरंतर चलती हुई प्रक्रिया है। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिन अनित्य तान तितिक्षत्स्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि हमारी जो इंद्रियां हैं उनका और विषयों का संगम, संयोग। इंद्रियां किस तरफ दौड़ती हैं? अपने अपने विषयों की तरफ दौड़ती हैं। जिह्वा है वो खाने की तरफ दौड़ती है, उसको स्वाद चाहिए। कान कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, अपने प्रियजनों की आवाजें सुनना चाहते हैं, अपने मित्रों की, अपने परिवारजन की। आंखें वही देखना चाहती हैं, अपने ही लोगों को देखना चाहती हैं। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये जब अपने विषयों से मिलती हैं तो ये क्षणिक सुख है, ये अनित्य है, नित्य नहीं है। नित्य मीन्स जो सदा रहने वाला होता है उसको नित्य कहते हैं। जो अनित्य का मतलब जो टेम्परेरी है, थोड़ा समय के लिए। तो ये जो इंद्रियों के सुख हैं ये तो थोड़े समय के लिए होते हैं। इनको, इनका वियोग तू सहन कर, यानी ये जो तू अपनी इंद्रियों को सुख ही देखना चाह रहा है ना, कि मैं इनको मरता हुआ ना देखूं, तो मेरी आंखें वो चीजें ना देखें, मेरे कान वो ना सुने, तो ये इंद्रियों का और विषयों का
ये जो संयोग है इसको तू सहन कर, यानी अपनी इंद्रियों को तू संतुष्ट करना चाहने के लिए जो कुछ भी करता है उसको तू समझ कि ये अनित्य है, ये हमेशा रहने वाले सुख नहीं है। यम ही न व्यथयंती एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि सुख और दुख को एक समान समझने वाला धीर पुरुष अपनी इन इंद्रियों के सुख और दुख के अंदर समान अपने आप को रखता है और किसी भी प्रकार किसी भी स्थिति में व्याकुल नहीं होता। तो धीर यानी हमारी ऐसी स्थिति जहां हम अधीर नहीं होते। जिस जीवन को हम जी रहे हैं उसमें अचानक जो भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो हमें हमारी इंद्रियों को सुख नहीं पहुंचा रही है। आंख में एक तिनका गिर गया, अभी तक बहुत अच्छा सब था, अभी सब कुछ सारा ध्यान यहाँ चला गया, तो इंद्रियों के मार्ग में वो बाधा बन गई, आंख के मार्ग में वो बाधा बन गई, तो हम अधीर हो जाते हैं। अब क्या होगा, कैसे करूंगा, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे ठीक करूं। तो जो धीर है, जो छोटी छोटी इन इंद्रियों से संबंधित समस्याओं को या इंद्रियों के अपने विषयों के साथ मिलने के सुखों और दुखों को धीरता से देखता है, अर्थात उनके साथ बहता नहीं, सिर्फ उनको देखता है कि ये क्या परिस्थिति है, तो वो जो ऐसी स्थिति में व्याकुल नहीं होते वो मोक्ष के योग्य होते हैं। तो श्री कृष्ण ने यहां कितनी ऊंची स्थिति में उसको पहुंचा दिया है। सांप सीढ़ी के खेल में जैसे सीढ़ी मिल गई हो और हम सीधे बहुत ऊपर पहुंच गए हों, वो स्थिति बताई है कि जो अपनी सुख दुख को समान समझने वाले धीर पुरुष, जो सुख में उत्तेजित नहीं हो जाते और दुख में जो शोकग्रस्त या व्याकुल नहीं हो जाते, उन की स्थिति बताई है कि वो मोक्ष के योग्य होते हैं, यानी वो मुक्त हैं। मोक्ष यानी कोई दूसरा लोक नहीं, वो इस संसार में रहते हुए ही मुक्त हो जाते हैं। फिर से कोई अनम्यूट हो गए हैं, जिन्हें यहाँ रुचि नहीं है तो वो कृपया लीव कर दें, क्योंकि थोड़ा देखें कि किसने अनम्यूट किया हुआ है, डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है। ना सतो विद्यते भावो न असतः विद्यते भाव न अभाव विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टे अंत तू अनयो तत्व दर्श भी। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तो असत क्या है और सत्य क्या है, इसको वो बताते हैं। जो इसके अर्थ को समझ गया वो तत्व ज्ञानी कहलाएगा, यानी तत्व से उसने चीजों को जान लिया है। तो असत क्या है, ये संसार, ये शरीर, ये असत है, इसकी कोई सत्ता नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कल क्या स्थिति होगी। आज धनवान है, श्रेष्ठ है, बहुत ऊंची पोजीशन में, बहुत पावरफुल है, कल उसकी क्या स्थिति होगी कोई नहीं जान सकता। कल कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए और क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इसलिए असत की कोई सत्ता नहीं है। सत्ता का मतलब जो स्थिर हो, जो हमेशा है, और जो सत्य है उसका अभाव नहीं है। सत्य यानी वो आत्म पदार्थ, आत्मा, उसकी कोई
अभाव मीन्स उसकी कभी कमी नहीं होती, वो हमेशा रहती है। तो इसलिए जो इसको समझ गया वो तत्व से चीजों को जान गया। तो तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा इन दोनों चीजों को देखा गया है और तत्व से चीजों को समझा गया है। तुझे वही करना है। तू इस सांसारिक इन इंद्रियों के द्वारा भ्रमित हो रहा है, तू इस माया जगत को सत्य समझ रहा है, और इस जगत के पीछे, इस माया जगत के पीछे जो वास्तविक शक्ति है, जिस शक्ति से ये पूरा जगत चल रहा है, उस तक तेरी नजर नहीं जा रही। तू सिर्फ इन शरीरों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन तू ये नहीं देख रहा है कि ये शरीर उस शक्ति से चल रहे हैं जो हमेशा रहती है, जो कभी नष्ट नहीं होती है। अविनाशु तू तत्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यश्य अश्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। नाश रहित है वो जिससे कि ये सारा जगत व्याप्त है। ये सारा जगत जिसमें तू जो कुछ भी हो रहा है उसको होता हुआ देख रहा है। वृक्ष बढ़ रहे हैं, फल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, पक्षी गा रहे हैं, उड़ रहे हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये इस संसार की गति, इस सब के पीछे ये जो दृश्य वर्ग है, अर्थात जो भी तेरी दृष्टि में हो रहा है, इस सब के पीछे वो नाश रहित है, वो है इस सब के पीछे, वो इस सब के पीछे व्याप्त है। वही शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार को गतिमान कर रही है, चलायमान कर रही है। और वो जो दृश्य तू देख रहा है वो सारा उस एक के पीछे ही संभव हो पा रहा है। और क्योंकि वो अविनाशी है, इसलिए उसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात आत्मा का कभी भी विनाश संभव नहीं है। तू जिनके लिए शोक कर रहा है, तू जो दुखी हो रहा है, तो वास्तव में एक ऐसी स्थिति में है जहां तू तत्व से चीजों को नहीं समझ पा रहा है कि तू किसके लिए शोक कर रहा है। उन शरीरों के लिए जो निश्चित रूप से एक दिन नहीं रहने वाले हैं, और वो जो हमेशा रहता है उसको तू नहीं देख पा रहा है। इसलिए तू युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर, क्योंकि तेरे अंदर एक गलत ज्ञान की वजह से, सही ज्ञान, तत्व ज्ञान तुझे नहीं है, इसलिए तू अपने आप को शोकग्रस्त करके बैठ गया है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिण है अनाशिन अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। तो नाश रहित, अब यहां पर क्या बताया है, आत्मा की क्वालिटीज, आत्मा की शक्तियां, तो वो नाश रहित है, नाश नहीं होता। अप्रमेय है, नित्य स्वरूप। जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। आत्मा के ये सब शरीर नाशवान है, तो एक ही शरीर के अंदर दो सत्ताएं हैं, एक है नाशवान और एक है जिस अविनाशी। तो जो नाश रहित है, नित्य स्वरूप है, वो है जीवात्मा। उस जीवात्मा के जितने भी शरीर हैं वो सब नाशवान है। तो तू उस अविनाशी की तरफ देख। इन नाशवान चीजों को देखकर जो तू मोहित हो रहा है, उस स्थिति से बाहर आ जा और युद्ध कर, यानी अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़। यह एनम वेत्ति हंतारम यह च एनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीत न अयम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, और या जो इसको मरने वाला समझता है, दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि वास्तव में
न तो आत्मा किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। तो यहां जीवात्मा के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में बताया जा रहा है कि उसके शरीर तो विनाशी हैं, लेकिन वो स्वयं अविनाशी है। ना वो किसी को मारता है, ना ही वो किसी के द्वारा मारा जाता है। तो जब युद्ध होता है तो एक शरीर दूसरे शरीर को मारता है, लेकिन दोनों ही शरीरों के अंदर वो अविनाशी आत्मा है, वो वैसे ही रहती है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसी स्थिति है? युद्ध हो रहा है, योद्धा मारे जा रहे हैं, पर एक शरीर दूसरे शरीर को मार रहा है, लेकिन वो जो आत्मा है, वो जो जीवात्मा है, वो अविनाशी है, उसका कुछ नहीं हो रहा। ना उसको कोई मार पा रहा है, ना वो स्वयं मारा जाता है, ना वो किसी को मार रहा है। न जायते म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा भविता वा न भूय अजह नित्य शाश्वत अयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी भी काल में न तो जन्मता है, ना तो कोई जन्म लेता है, और ना ही ये मरता है। इसलिए इसको अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन कहते हैं। शरीर का मारा जाना एक अलग स्थिति है, और ये हमेशा अविनाशी रहता है। वेद अविनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयंती हंति कम। तो जो वो अर्जुन को कहते हैं कि जो इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वो कैसे किसको मारता है और कैसे किसको मरवाता है। अर्थात जिसने ये जान लिया कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है, आत्मा की सत्ता क्या है और शरीर की स्थिति क्या है, जिसने वास्तव में इस बात को समझ लिया, वो ना तो किसी को मरते हुए देखकर ये समझेगा कि ये मारा गया है, ना वो किसी को मरवा सकता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सिर्फ शरीरों तक ही प्रभावी है। जैसे एक कपड़ा उतार दिया और दूसरा कपड़ा पहन लिया, उसी तरह ये जो जीवात्मा है इन शरीरों को इसी तरह से धारण करता है। तो मूल जो स्थिति है आत्मा की, उसको समझने की जरूरत है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यान्नि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करता है। अर्थात एक कपड़े से ज्यादा इस शरीर का महत्व नहीं है। कपड़ा पुराना हो गया, उसको छोड़ दिया, नया ले लिया। ये प्रकृति की व्यवस्था है। न एनम छिंदंती शस्त्राणि न एनम दहती पावकः न च एनम क्लेदयंती आप न शोषयति मारुतः। इस आत्मा की स्थिति क्या है? न शस्त्र, कोई भी हथियार इसको काट नहीं सकता, आग इसको जला नहीं सकती, पानी में ये गल नहीं सकता, और वायु इसको सुखा नहीं सकती। किसी भी तरह की बाहरी चीजें इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। अच्छेद्य है अयम अध्याय अयम अक्लेद्य है अशोष्य एवच नित्य सर्वगत स्थाणु अचले अयम सनातन। यह आत्मा अच्छेद्य है, एक ही यूनिट है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, कोई छेद करके इसको दो भाग में नहीं बांटा जा सका। अच्छेद्य है, अदाह्य है, अग्नि का इस पर प्रभाव नहीं पड़ सकता। अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है, वायु भी इसको सुखा नहीं सकती। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। तो ये
आत्मा की स्थिति समझाकर अर्जुन को वो बता रहे हैं कि तुम्हारा जो भ्रम है वो सिर्फ शरीरों तक स्थित है, पर तुम उसके पीछे जाके देखो और आगे जाके देखो तो तुम्हें पता पड़ेगा कि ये नित्य सर्वव्यापी अचल और स्थिर रहने वाली आत्मा जो है वो एक अलग अस्तित्व है, और ये जो शरीर है ये एक अलग अस्तित्व है। तुम जो कुछ देख रहे हो वो तुम शरीर के रूप में देख रहे हो, उसके अंदर नहीं जा पा रहे हो। अव्यक्त है अयम, अचिंत्य है अयम, अविकार्य अयम उच्यते, तस्मात् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। अचिंत्य है और यह विकार रहित कहा जाता है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई विकार होता ही नहीं। जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये सभी इससे आत्मा से परे हैं। आत्मा का इन किसी भी तरह के किसी विकार से कोई संबंध नहीं है। ये सब आत्मा को प्रभावित नहीं करते, ये सिर्फ आत्मा की यात्रा में अवरोध पैदा करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं। क्योंकि अगर तूने आत्मा की स्थिति को समझ लिया या आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया तो तू तत्व से चीजों को जान गया, तत्व ज्ञानी। अथ च एनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम, तथापि तुम महाबाहो न एवं शोचितुम अर्हसि। लेकिन यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। अगर तेरी ये समझ है, तेरा ये ज्ञान है कि ये आत्मा भी मरती है और जन्म लेती है, जैसे शरीर के साथ आत्मा ने जन्म लिया और शरीर के साथ ही आत्मा मर गई, तो भी अगर ऐसा भी तेरा विचार है तो भी तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? जातस्य ही ध्रुव है मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थेन त्वं शोचितुम अर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। अगर तू ये भी मान ले कि आत्मा भी जन्म लेती और मरती है, तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। तो इसलिए भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आत्मा भी जन्म लेती है तो ये सब के सब फिर दोबारा जन्म लेने वाले हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारतः, अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिवेदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, यानी दिखाई नहीं दे रहे थे, और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। वो दिखाई किसके माध्यम से रहे? इस शरीर के माध्यम से रहे। जन्म हुआ तो वो दिखने लगे, मृत्यु हुई तो वो दिखना बंद हो गया। केवल बीच के समय में ही वो प्रकट रहते हैं, अर्थात जन्म और मृत्यु के बीच की जो अवधि है, जो समय है, वही है जो उनको प्रकट कर रही है, दिखाई दे रहे हैं। वो इससे पहले और इसके बाद तो वो वैसे भी कुछ नहीं है, कुछ दिखाई देने वाले नहीं है। फिर ऐसी स्थिति में तू शोक क्यों कर रहा है? किसके लिए शोक कर रहा है? आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम आश्चर्यवत वदति, तथा एव च अन्य आश्चर्यवत च एनम अन्य शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एव कश्चित्। और फिर आगे बताते हैं कि कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, अर्थात इस आत्मा के प्रति या इस आत्मा तक पहुंचना कोई महापुरुष ही होता है जो
इसके बारे में सोचकर आश्चर्यचकित होता है कि ये क्या है, इसकी शक्तियां क्या है, इसकी यात्रा क्या है। अन्यथा सभी सांसारिक प्राणी इससे अनभिज्ञ रहते हैं, इसके बारे में नहीं सोचते हैं। और कोई एक ही विरला कोई महापुरुष इसके तत्व को जानता है। तो कोई तो आश्चर्य से देखता है, कोई उसके तत्व को जानता है, कोई आश्चर्य की भांति इसके तत्व को सुनता है, और कोई ये सब करके भी इसको नहीं जानता। तो ये एक ऐसी शक्ति है कि इसके बारे में कोई बहुत विरला ही इसको जान पाता है, इसके बारे में सुन पाता है, और इसके बारे में सुनकर आश्चर्यचकित होता है। देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। शरीर में यह है, लेकिन ये अवध्य है, यानी इसका वध नहीं किया जा सकता। अर्थात जब युद्ध हो रहा है तो तुम ये समझ रहे हो कि ये कौन कौन मारा जाएगा, तो ये शरीर मारे जाएंगे। ये जो आत्मा है ये अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। अर्थात युद्ध के अंदर तुझे ये नहीं देखना है, क्योंकि सिर्फ वो शरीर मारे जाते हैं और वो जो आत्माएं हैं वो फिर नए कपड़े धारण कर लेती हैं। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष न विकंपितुम अर्हसि धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है। अब यहां पर वो उसका धर्म उसको बता रहे हैं। क्षत्रिय धर्म है उसका, क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना। तो इसलिए तू अपने धर्म के अनुसार भी अगर चलता है तो भी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म से युक्त युद्ध सबसे बड़ा कल्याणकारी कर्तव्य है। अर्थात जिसका जो धर्म है, अर्थात जिस वर्ण का जो धर्म है, जैसा कर्म उसके लिए निर्धारित किया गया है, अगर वो कर्म करने का अवसर उसको आता है और वो भी ऐसी अवस्था में जहां वो अधर्म के खिलाफ लड़ रहा है, तो ऐसे उसको धर्मयुक्त युद्ध कहेंगे। तो ऐसा धर्मयुक्त युद्ध जो है किसी क्षत्रिय के लिए अपने आप चलकर आ रहा है, तो ये तेरा सबसे बड़ा कल्याणकारी कर्तव्य है। यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्ग द्वाराम अपावृतम सुखने च क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, अर्जुन को पार्थ क्यों कहते हैं? कि उनकी माता का नाम प्रथा था, तो प्रथा के पुत्र थे, इसलिए उनको पार्थ कहते हैं। तो हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार, इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। यानी तेरे सामने ये जो युद्ध आया है, ये ऐसा अवसर है कि इसे तो बड़े भाग्यवान लोग ही प्राप्त करते हैं, भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये ऐसा स्वर्ग का द्वार है। क्योंकि अगर तू जीत जाता है तो इस पृथ्वी का राज्य भोगेगा, और अगर तू मारा जाता है तो स्वर्ग के द्वार तेरे लिए खुले हुए हैं, क्योंकि तूने क्षत्रिय धर्म के अनुसार कार्य किया है। अथ चेत तम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि तते स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा, अगर तू इस युद्ध से मुंह मोड़ लेता है, जैसा कि तू कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। क्योंकि स्वधर्म क्या है, तेरा धर्म क्या है? इस वक्त क्षत्रिय होने के कारण युद्ध करना, और वो भी धर्म युद्ध है, धर्म के साथ तो खड़ा है। अगर तू ऐसा नहीं करता तो तेरी कीर्ति भी खो जाएगी और तू पाप को प्राप्त होगा, क्योंकि स्वधर्म का पालन नहीं किया, तो वहां तेरे ऊपर एक दाग लग जाएगा।
अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। तेरे बारे में यही चर्चाएं रहेंगी कि अर्जुन युद्ध से भाग खड़ा हुआ। और जो माननीय हैं, जिनका समाज में मान है, सम्मान है, उनकी अपकीर्ति अगर हो तो वो मरने से भी ज्यादा बढ़कर है। अगर उनके बारे में बुरी बातें फैल जाएं, अपकीर्ति अगर उनकी हो जाए, तो फिर वो मरण से भी ज्यादा बड़ा कारण बनता है। भयात रणात उपरतम मंचन्ते त्वाम महारथाः येषाम च त्वम बहुमतः भूत्वा यशस्वी लाघवम। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब छोटा हो जाएगा। अभी तक तेरा नाम है, अभी तक तुझे धनुर्धन, वीर, योद्धा, कैसे कैसे नामों से जाना जाता है, और अब तू बिल्कुल बहुत छोटा हो जाएगा और महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरा ये जो मोह है, इसको कोई नहीं देखेगा कि तू किस कारण अपने स्वजनों की हत्या न करने के कारण, अपने गुरुजनों की हत्या न करने के कारण युद्ध से हटा था। लोग तुझे कायर समझेंगे और भय से के कारण, इतनी बड़ी सेना को देखकर भयभीत हो जाने के कारण तू युद्ध से हट गया, ये बात कहेंगे। अवाच्यवादांच बहुन वदिष्यन्ति तव अहितः निंदन्तः तव सामर्थ्यम ततः दुखतरम नु किम। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत ही न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, क्योंकि हर एक के, सभी के शत्रु होते हैं। तो तेरे जो वैरी लोग हैं वो तेरे बारे में तरह तरह की बातें कहकर तेरी निंदा करेंगे। उससे ज्यादा दुख और क्या होगा जब तेरा नाम बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, तेरे बारे में तरह तरह की बातें होंगी, हर कोई तुझे युद्ध से भागा हुआ कहेगा, डरा हुआ कहेगा। तो ऐसी स्थिति को तू कैसे सहन करेगा। हतः वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, क्योंकि स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं, तूने धर्म युद्ध किया है। अगर तू मारा गया तो स्वर्ग के द्वार तेरे लिए खुले हुए हैं, तो तू स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथा युद्धाय युजस्व न एवं पापम अवाप्यस्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। तू जय पराजय को छोड़ दे, लाभ हानि और सुख दुख को भी छोड़ दे, सिर्फ अपने कर्तव्य के बारे में सोच और उसी को मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम शृणु बुद्धिया युक्त यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। हे पार्थ, वह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर देगा। तो अभी जो कुछ मैंने बताया, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैंने तेरी बुद्धि के लिए बताया वो ज्ञान के रूप में बताया, ज्ञान योग के विषय में तुझे कहा, और अब मैं तुझे कर्म योग के विषय में बताता हूं। और कर्म योग की बुद्धि जब तेरी हो जाएगी, यानी जब तेरी बुद्धि में कर्म योग का ज्ञान आ जाएगा, तो तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, नष्ट कर डालेगा, कर्मों के बंधनों को नष्ट कर डालेगा। तो सबसे बड़े बंधन जो हमारे हैं वो हैं कर्मों के बंधन। उन्हीं से बंधे हुए हमारे जीवन का चक्र चलता है, हमारे जन्म होते हैं और हमारे मरण होते हैं। तो इसलिए अभी मैंने तुझे ज्ञान योग के विषय में बताया, और अब तू
कर्म योग के विषय में सुन। ये जो अध्याय है इसके 40 श्लोक हो गए हैं। ये मैंने बताया था कल के ज्यादा हैं इसमें, तो आज हम इसको देखते हैं कि इसमें 72 श्लोक हैं, अभी 40 हुए हैं। तो क्या करें, कल पूरा करें ठीक या? है सतपाल जी, आप हाँ कल पे पूरा छोड़ दीजिए, हाँ, क्योंकि क्योंकि समय भी बहुत हो गया है। हाँ, समय ज्यादा हो गया, सुनने वाले भी फिर उतना ज्यादा हम्म, नहीं उसको ले पाते हैं। तो आप तो बाकी का यहाँ से कल जहाँ से छोड़ा वहीं से स्टार्ट कर ली। जी जी ठीक है। ठीक है। तो कल से तो जो है इसमें हम्म, वो वो होगा, ज्ञान योग के विषय में होगा। कल हम कर्म योग के विषय में शुरू जी करेंगे। जी जी। तो थैंक यू सतपाल जी, बहुत सुंदर आपने जानकारी जी। और बहुत तन्मयता से दी।